नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज एक खास ऐप की चर्चा करने वाले हैं। ऐप का नाम है सुगम्य भारत ऐप। तो आज के एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ये ऐप चर्चा में क्यों है, किस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या महत्व है, ये सारे बिंदु होंगे जिन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो ऐप है क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर चर्चा के विषय की बात करें तो एक न्यूज आर्टिकल लेते हैं जिसके आधार पर इसका हम विश्लेषण करेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि ओवर 1,400 accessibility complaints filled on गवर्नमेंट ऐप 75% सॉल्व। ये आंकड़ा एक आया है जिसके कारण से ये एक बार फिर से जो ऐप है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करें तो जो दिव्यांग हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो ओल्ड एज वाले व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं यानी जो बुजुर्ग हैं, उनकी सहायता के लिए ये खास तौर पे बनाया गया था ऐप सुगम्य भारत ऐप। और इस ऐप के उपयोगकर्ताओं को सुगम्यता संबंधित जो समस्याएं हैं उनको उनकी रिपोर्ट देने के लिए, उसकी रिपोर्ट करने के लिए ये सुविधा प्रदान करता है ये सुगम्य भारत ऐप। और ख़ास तौर पे इन्हीं के लिए बनाया गया था, जिसके संबंध में अब एक आंकड़ा आया है कि सरकारी ऐप पे लगभग 1.4 हजार यानी लगभग 1,400 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं और 75% का समाधान कर दिया गया। ये एक आंकड़ा आया है। और इस आधार पर देखें तो जो अपने देश में जो दिव्यांगजन हैं, इनसे संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं। खास तौर पे जब ये अपने घरों से बाहर जाते हैं, सार्वजनिक स्थलों पे जाते हैं, तो वहाँ पर इनसे जुड़ी कई सारी समस्याएं देखने को मिलती है। अगर रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, किसी खास अस्पताल की बात करें या किसी सिनेमा हॉल की बात करें या किसी भी स्थल की बात करें, तो इनसे जुड़ी हुई जो बुजुर्ग हैं या फिर दिव्यांगजन हैं, उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया था। और अब इसके संबंध में ये आंकड़ा आया है कि बड़े स्तर पे इस ऐप पर इनके द्वारा शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं, जिनमें से लगभग 3/4 जो शिकायतें हैं उनका समाधान प्रभावी रूप से कर लिया गया। इस कारण से ये जो ऐप है एक बार फिर से चर्चा में है। चलिए थोड़ा सा इस ऐप की विशेषताओं को हम देखते हैं कि आखिर सुगम्य भारत ऐप आखिर है क्या और इसकी जो विशेषताएं हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एक पहल है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर ये जो सुगम्य भारत ऐप है आखिर किसकी पहल है। तो ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की क्या है, एक पहल है। तो मंत्रालय कौन संबंधित है, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। और उसके तहत क्या है कि कौन सा डिपार्टमेंट इससे संबंधित है, तो वो है सशक्तिकरण विभाग जो है उसी की ये एक पहल है। अब बात कर लेते हैं आखिर इस ऐप का, सुगम्य भारत ऐप का जो है ये महत्व क्या है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अपने देश में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो दिव्यांगजन हैं, जो बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज वाले जो नागरिक हैं, उनकी सहायता के लिए खास तौर पे इस ऐप का निर्माण किया गया था। और सुगम्य भारत ऐप के जो उपयोगकर्ताएं हैं उनको क्या है कि सार्वजनिक जो बुनियादी ढांचे हैं, परिवहन है, भवनों में जो पहुंच संबंधी जो समस्याएं हैं, उनसे जुड़ी हुई जो शिकायतें हैं उनकी रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है ये सुगम्य भारत ऐप। तो ये हमने देख लिया। इसके साथ अगर इसके उद्देश्यों की बात करें कि आखिर सुगम्य भारत ऐप का उद्देश्य क्या है, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है ये है पहुंच की सुलभता। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सार्वजनिक जो स्थल होते हैं वहां पर पहुंच से संबंधित सबसे अधिक जो समस्या होती है वो दिव्यांगजन जो होते हैं उन्हें होती है। जो बुजुर्ग होते हैं, अधिक आयु वाले जो लोग होते हैं, या किसी बीमारी से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति है, जैसे खास तौर पे अगर उसे चलने में समस्या है, सांस लेने में समस्या है, तो इस तरह की जो समस्याएं होती है ऐसे लोगों के लिए खास तौर पे सार्वजनिक स्थलों पे विभिन्न समस्याएं देखने को मिलती है। और इन्हीं समस्याओं, इन्हीं शिकायतों की पहचान करने
को खास तौर पे ध्यान में रखते हुए ये जो ऐप है इसका ये उद्देश्य है, इसी कारण से ये बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि स्थान की स्थिति जानने की महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर दर्ज की जाती है। इसके अलावा जियो टैग इमेज को अपलोड करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह समझना और पहचानना कि किस प्रकार के सार्वजनिक स्थान पर जो दिव्यांगजन लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए उनके पहुंच से संबंधित समस्याएं हैं। तो बेसिक स्तर पे क्या है कि सार्वजनिक जो स्थल है उनकी पहचान करना, उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं, उसका समाधान क्या हो सकता है, उनको क्या आवश्यकता है, ये सारी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर दर्ज की जाती है। तो ये हमने देख लिया। इसके साथ ही थोड़ा सा इस ऐप की विशेषताओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो शिकायत दर्ज करवाना एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। भारत में सुगमता से संबंधित जो विभिन्न समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनका सामना कर रहा यदि कोई व्यक्ति है, खास तौर पे जो दिव्यांगजन है, जो ओल्ड एज व्यक्ति हैं, किसी खास बीमारी से ग्रसित जो लोग हैं, उनके लिए क्या है कि ऐप पर अपने संबंधित जो शिकायतें हैं, जो समस्या है, जो आवश्यकताएं हैं, उनको वो दर्ज करा सकते हैं। प्रमुख विषयों की बात करें तो ऐप पर केवल भवन परिवहन प्रणाली और आईसीटीसी यानी वेबसाइट और टीवी देखना से संबंधित पहुंच संबंधी मुद्दों को ही पंजीकृत किया जा सकता है। इसमें विषय सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांगजन हैं, जो ओल्ड एज हैं, किस प्रकार की समस्याएं इस ऐप पर रिपोर्ट कर सकते हैं, दर्ज करवा सकते हैं। तो उसमें ये कहा गया है कि भवन से संबंधित अगर कोई समस्या है, जैसे किसी भवन में कोई दिव्यांगजन, कोई बुजुर्ग जाता है तो वहाँ पर अगर लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियाँ सही नहीं है या सीढ़ियों से वो जा नहीं सकते हैं, या फिर कहें तो वहाँ पर जो फर्श है उससे संबंधित अगर कोई समस्या है, जहाँ पर स्लिप होने की समस्या है, ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं कि कारक हैं जिनको दर्ज करवाया जा सकता है। परिवहन प्रणाली से संबंधित जो विभिन्न समस्याएं होती हैं, खास तौर पे अगर देखें कि अलग अलग जो अगर बात करें, जैसे मेट्रो में आप जाते हैं तो स्पेशल तौर पे लिखा होता है कि ये जो सीट है इस व्यक्ति के लिए, दिव्यांगजन के लिए, ओल्ड एज के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए ये आरक्षित है। तो उसी तरह क्या है कि जो परिवहन के अलग अलग जो मोड हैं, जो परिवहन के साधन हैं, जो प्लेसेस हैं, खास तौर पे देखें जैसे बस स्टैंड है, जो स्टेशन है, या इस तरह के जो बहुत कह सकते हैं कारक है, वहाँ पर उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दर्ज कराया जा सकता है। यही नहीं, आईसीटी यानी कि वेबसाइट और टीवी देखने से संबंधित, इनकी पहुंच से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं, वो इस ऐप पर ये जो बुजुर्ग लोग हैं, दिव्यांगजन हैं, वो रिपोर्ट कर सकते हैं। यही नहीं, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो इसकी रिसीविंग भी आपको मिलती है। ये प्रूफ के तौर पे इसे जोड़ा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि शिकायतों की रिसीविंग भी प्राप्त होती है। यानी शिकायतें क्या होती हैं, उनका फोटो अपलोड करके दर्ज की जाती हैं, जिन्हें बाद में संबंधित जो प्राधिकारी है उसे भेजा जाता है। कि ऐसा तो नहीं कि आप जिस तथ्य की शिकायत कर रहे हैं वो वास्तव में हो ही नहीं। तो प्रूफ के तौर पे क्या है कि शिकायत से संबंधित जो आंकड़े हैं उसको फोटो लेके कह सकते हैं कि भेजा जाता है, ताकि उस अधिकारी तक पहुंच सके। और ये एक प्रूफ के तौर पे जो शिकायत करता है उसके पास भी उपलब्ध रहता है। यही नहीं, ऐप की विशेषताओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने इसे एआई क्षमताओं के साथ पुनः डिजाइन किया है। जो अब वर्तमान में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, खास तौर पे जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसके साथ अब इस ऐप को जोड़ दिया गया है ताकि और इसे प्रभावी बनाया जा सके। यही नहीं, उन्नत संस्करण में एआई संचालित चैटबॉट और बहुभाषी जो इंटरफेस है उसे भी शामिल करने की योजना है, और ये शामिल किया भी जाएगा जल्दी ही, जिससे क्या होगा कि समग्र जो कार्य क्षमता है वो और बेहतर हो सके, उसमें और सुधार किया जा सके, ये बात कही गई है। यही नहीं, एआई सक्षम ये ऐप विकसित करने पर भी खास तौर पे ये जोर दिया जा रहा है, जिसके आधार पर ये कहा गया है कि अब ये क्या होगा कि एनजीओ मिशन जो एक्सेसिबिलिटी है और जो शोध संस्थान है जैसे आई या एसटीईएम है, इसके साथ अब ये साझेदारी की जाएगी, और ख़ास तौर पे अब इस ऐप को और पहले से प्रभावी बनाया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा। तो इस तरह से ये सब बातें कही गई हैं। अब इसी चर्चा पर एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, सुगम्य भारत ऐप निम्नलिखित में से
किस मंत्रालय की पहल है? विकल्प जो दिए गए हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर सुगम्य भारत ऐप है क्या, किसके लिए ये विकसित किया गया था, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या महत्व हैं, इसके क्या लाभ हैं और आने वाले समय में इसे और प्रभावी रूप से कैसे लागू किए जाने की योजना है। ये सारी बातें थी जिन पर हमने चर्चा किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।